उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गोस्वामी तुलसीदास की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। लखन सिया राम चंद्र की बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पावन धरा धाम गिरधार के पावन भुइया को सादर कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ। यहाँ के ग्राम देवी देवता, कुल देवी देवता, आप सभी के इष्ट देवी देवता, पितृ देवी देवता, सभी को सादर प्रणाम कर रही हूँ। संत सभा अनुपम अवध सकल सुमंगल मूल, संत सभा में विराजमान भगवान नाम के दिव्य रस पान करने वाले समस्त श्रोता संत समाज के चरण कमल में स्वाति महिला बानर मंडली ग्राम रुआ बासा की ओर से सादर प्रणाम। भगवान राम के चरण कमल के अनुराग मंच सृजन करता आयोजन समिति के समस्त परिवार को तथा जिनका भी इस कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहभागिता है, आप सभी के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। आइए राम कथा मंदाकिनी धारा में डुबकी लगाएंगे, तन और मन को पवित्र पावन कर इनमें खोजने का प्रयास करेंगे। ज्ञान भक्ति सामाजिक धार्मिक राजनीतिक पारिवारिक और अन्य अन्य जितने भी मानव जीवन की आवश्यकताएं हैं, उनको सबको गोस्वामी तुलसीदास जी कथा प्रसंगों के माध्यम से दर्शाए हैं। इन कथा मोतियों को खोजेंगे, बटोरेंगे, तत्पश्चात इन मोतियों के भीतर भाग में जो तत्व है, जो हमारे जीवन को संपूर्णता प्रदान करती है, हमें अपने धर्म में चलना, कर्म का पालन करना और पारिवारिक रिश्तों में किस प्रकार हमें आचरण करना, सभी बातों को जो हमें सुझाती है, समझाती है, इस श्लोक को हमारे सुखमय बनाकर हमारे परलोक को भी जो संवारता है, ऐसे तत्वों को जानेंगे, समझेंगे। तत्पश्चात इन कथा मोतियों को भगवान राम के चरित्र रूपी धागा में पिरोकर माला बनाकर हृदय में धारण करने का प्रयास करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जुगति बेद पुनि पोखहि रामचरित बरताग, पहिरहि सज्जन विमल शोभा अति अनुराग। लखन सिया राम चंद्र की जय। राम रामेति रमेति रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम ततुल्यं राम नाम वरानने। लखन सिया राम चंद्र की जय। एक निवेदन है, हमारे सब मंडली के सदस्य कल से मंडई मेला देखने चले गए हैं। मंच की मर्यादा मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गुरुदेव जनों से निवेदन है, महाराज जी से निवेदन है, आयोजन समिति से निवेदन है, ये बालिकाएं अभी चलना सीखी हैं कल से। ये जो बालक बैठे हुए हैं, इनके माता पिता कहते हैं कि दीदी आप कम से कम 35-40 लड़कियों को
मानस की यात्रा कराते हुए शादी विवाह करके विदाई कर चुके हैं। तो अब हमारे बालकों को भी आप अपने संग में लेकर चलिए। तो ये पहली बार मंच में आसीन हो रहे महाराज जी से निवेदन करूंगी कि आप इन बच्चों को आशीर्वाद दीजिए ताकि ये इसी प्रकार रामचरण के अनुरागी बने रहें और या राम यात्रा कर अपने और अपने परिवार को कुशलता प्रदान करें, इनका जीवन मंगलमय हो और इन्हीं शुद्धनता के साथ। और ये बालिकाएं कोरस तो करती हैं लेकिन अभी पूरी सक्षम नहीं है, इसलिए मेरे बाजू में जो बैठे हैं भाई तबला मास्टर ये कोरस भी करेंगे और बाकी गुरुजनों के ऊपर सौंपती हूँ। आपका जो निर्णय होगा मुझे सिरोधार्य होगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र की जय। जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम।
नाम के बल पर ही चलते हैं ये धरती ये अंबर। नाम ही लेकर दिन उगता है, नाम से ढलती शाम। इसके नाम से बन जाएंगे तेरे बिगड़े लखन सिया राम चंद्र की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। बरनउँ रघुबर विमल यशो जो दायक फलचारी। बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युगपद कमल मनाऊं जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। मम हृदयैव आन बसो मम हृदयैव आन बसो शिव गिरिजा जी के साथ। मैं केवल माध्यम बनूं कथा कहो तुम नाथ। कथा कहो तुम नाथ। सुनहु राम स्वामी सन सुनहु राम स्वामी सन। चल न चातुरी मोरी प्रभु अजहूँ मैं पापी अंत काल गति तोरी। लखन सिया राम चंद्र की जय। मंचासीन गुरुदेव जनों के चरण कमल में सादर प्रणाम कर रही हूँ। मन संचालन कर रहे हैं महाराज जी। बहुत ही सुंदर मधुर वाणी और सुंदर ही सधे हुए शब्द, तात्विक, आध्यात्मिक और शाब्दिक तीनों विवेचनाओं के साथ आप धर्मप्राण श्रोता संत समाज के मन, चित्त और बुद्धि, इन तीनों को एक सूत्र में पिरोकर आने जाने वाली मंडलियों के सम्मान और विदाई, बहुत ही सुंदर भावपूर्ण आपकी प्रस्तुति, आपके इस पावन कार्य को सादर नमन कर रही हूँ और चाहती हूँ कि आप आशीर्वाद दीजिए। इसी प्रकार अंत समय तक राम गुण गाते हुए मैं अपने जीवन को ऐसे साधूं और अंत समय में राम कहते हुए मेरे शरीर से, मेरे तन से प्राण निकले। बोलिए श्रीवर रामचंद्र की जय। रामचरितमानस के चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड का पावन प्रसंग मिला है। और किष्किंधा कांड है क्या, बहुत से हमारे व्याख्याकार और अलग अलग लोगों का मत है, लेकिन किष्किंधा कांड रामचरितमानस के हृदय स्थली कहा गया है। हमारा शरीर इतना बड़ा है, रामचरितमानस के 7 सोपान और 7 सोपान में ये चौथा सोपान, चौथा कांड किष्किंधा कांड। तो जैसे हमारे शरीर में एक छोटा सा भाग है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, हृदय। हृदय कितना छोटा सा भाग है, और ऐसे ही किष्किंधा कांड छोटा सा कांड है। और इस कांड में
4 गुफाओं का वर्णन किए हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। और ये चारों बातें, ये चारों कहाँ है? हमारे अंतःकरण में, हृदय में रहता है। मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार यहीं से संचालित होता है। और ये रामचरितमानस के चतुष्टय गुफा में, मन की गुफा में संपाति जी महाराज मिलेंगे आगे। चित्त की गुफा में ये बाली और सुग्रीव के युद्ध समाप्त होने के पश्चात चतुर्मास व्यतीत करने के लिए भगवान परवसन पर्वत पर निवास करेंगे। बुद्धि की गुफा में स्वयं प्रभा जी जो बुद्धि है वो बैठी हुई है। और अहंकार की गुफा में किष्किंधा नरेश बाली का निवास है। और किष्किंधा नरेश बाली लंकापति रावण के मित्र हैं। तो जैसे जिनकी संगत होती है वैसे ही रंगत चढ़ता है। और हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जैसन पिए पानी तैसन बोले वाणी, जैसन करे संगत और तैसन चढ़े रंगत। सियावर रामचंद्र की जय। तो बाली भी कुछ इसी प्रकार, और बाली और सुग्रीव के युद्ध किस लिए हुआ आप सभी जानते हैं। और एक निवेदन करना चाहूंगी कि हम रामचरितमानस पढ़ते हैं, सुनते हैं, अनवरत गांव-गांव में प्रचार प्रसार अवश्य हो रहा है। हम प्रचार प्रसार भर करते हैं और इन पर आचार विचार नहीं करते, अपने आप के जीवन में उतारने का प्रयास नहीं करते। हमारे यहाँ मंत्री महोदय अतिथि बनकर आए थे समापन समारोह में रामायण में, तो उन्होंने पूछा कि आप लोग रामायण क्यों करते हो? तो हमारे आयोजन समिति के जो सदस्य थे उन्होंने कहा कि सुधारने के लिए और सुधारने के लिए। तो बोले कितना साल हो गया? तो बोले 26 साल। 26 साल से तुम लोग रामायण करा रहे हो, इसका मतलब तुम लोग न सुधरे हो और न सुधार सके हो। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। फिर उन्होंने कहा ठीक है, करते रहो रामचरितमानस का प्रसार प्रचार। तो ये वास्तविक में है, हम अपने आप के अंतःकरण में झांक कर देखें, अपने पारिवारिक रिश्तों में, भाई भाई के बीच क्या, भगवान राम और चारों भाइयों के बीच में जो सामंजस्य था, क्या आज किसी घर में देखने के लिए मिलता है? बिरले कोई घर होगा, लेकिन मैं गांव-गांव में जाती हूँ, सामाजिक पद में होने के कारण वहां भी मेरा आना जाना होता है। कहीं पर भी नहीं सुनी कि भाई भाई के बीच में वैसा सामंजस्य होता होगा। सब घर घर में सुग्रीव और बाली वाला भाव है और लड़ते हैं, छोटे से कमरे के लिए, खेत के लिए, मेड़ के लिए, अंततः लड़ते लड़ते किसी किसी घर में तो मैंने ऐसा देखा है कि जो है उसको भी बेच डालते हैं, वकील और मजिस्ट्रेट को खिला डालते हैं, और अंततः और कुछ नहीं बचता तो माँ बाप का बंटवारा कर लेते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। एक माँ, एक पिता अपने सभी बच्चों को पाल पोस कर योग्य बनाता है, योग्य बनाकर ब्याह शादी करके उनके घर बसा देता है। लेकिन 4 अगर पुत्र हैं तो आज दुर्भाग्य है, माँ बाप को, एक माँ को, एक बाप को 4 संतान होते हुए नहीं पाल पा रहे हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और ये रामचरितमानस नीति, प्रीति, रीति, परमार्थ, ये सब बातें इस पे पिरोया गया है। और ये मानव जीवन का दर्शन है, ये दर्पण है। और ये सभी बातें भगवान राम के लीला चरित्र में गोस्वामी जी ने पिरोया हुआ है। और इसी के अभिव्यक्ति और अनुभूति के लिए ऐसा आयोजन हम करते हैं, आयोजन करते हैं, कथा में बैठ जाते हैं, और लेकिन कथा हमारे अंतःकरण में नहीं बैठती। तो कथा है क्या? कथा जीव के जीवन को, जीव के जीवन की व्यथा को दूर करने वाली है। हम कथा में बैठे और कथा में बैठकर कथा जो है, जो प्रासंगिक बातें जो होती है, उसको यहाँ अगर हम बिठा लें तो निश्चित हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा, हमारे परिवार में सुधार आ जाएगा, परिवार में सामंजस्य आ जाएगा, भाई भाई में भ्रातृ प्रेम स्थापित हो जाएगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो बाली सुग्रीव के बीच में युद्ध किस कारण से हुआ आप सभी जानते हैं, क्योंकि मर्यादित मंच है, समय से बंधा हुआ है। और लेकर चलूं कथा प्रसंग में, दोनों भाइयों के बीच में युद्ध होता है। इसके पहले भगवान राम और सुग्रीव जी महाराज का मित्रता कराते हैं हनुमान जी, और हनुमान जी महाराज जैसे सचिव और भगवान राम के आश्रित में भी रहकर, सुग्रीव कौन है? जीव है। तो जीव ईश्वर को भी सन्मुख पाले, किसी हनुमान जी जैसे संत, हनुमान जैसे ज्ञानी नाम अग्रणी,
अग्रगण्य इनको भी पाले, तभी जीव के अंतःकरण से संशय दूर नहीं होता, संशय दूर नहीं होता। और ये सुग्रीव जी के साथ है, इनके रहते हुए भी, इनके संरक्षण में रहते हुए भी जब भगवान से वार्ता होती है तो कहते हैं कि हे राघव, ये शत्रु मित्र ये सब बातें हैं, परमारथ नहीं। भगवान कहते ठीक है भाई, तुमको समझ में नहीं आता तो लड़ो। और दोनों भाइयों के बीच में युद्ध होता है। जितनी युद्ध की नीति है, मल्ल युद्ध, गदा युद्ध, जितनी युद्ध के नीति है, और सब नीतियों से जब युद्ध होता है, और तब तक बाली डटा हुआ है, और जब तक जीव को अहंकार का मुटका ना पड़े, मोह का मुटका ना पड़े, तब तक, या संत की मुटका पड़े, तभी जीव सचेत होता है। और इतने समय से सुग्रीव भगवान के साथ हैं, उनके साथ हैं, फिर भी अपने भाई के साथ चाहते तो मेरा कल्याण किसमें है प्रभु, मुझे युद्ध नहीं करना है, कह सकते थे, लेकिन युद्ध कर रहे हैं, यही जीव की आसक्ति है। हमको जो असहज मिल सकता है उसको नहीं देखते हैं, हम अपने आप को बलशाली, अपने आप को धनवान, बलवान, अपने आप को सुजान मान लेते हैं, और यही बाली का स्वभाव है। और जब बार बार मुक्के के प्रहार, बाली के मुक्का के प्रहार से सुग्रीव जब व्याकुल होता है, और तब सुग्रीव विकल होई भागा, अमुष्टि प्रहार वज्र सम लागा, मैं जो कहा रघुवीर कृपाला, बंधु न होई मोरे यह काला। अब समझ में आया जब मुक्के की मार पड़ी है, और तब इतने समय तक सुग्रीव जगतपति साथ में है, फिर भी वो जगत की ओर भागता है, जगत की ओर भाग रहा है। और जब अहंकार का मुटका पड़ा है, और तब सुग्रीव जगतपति की शरण में आए हैं। इतने दिन, इतने समय तक शरणागति नहीं हुई सुग्रीव का, वो अपने आप को भिड़े हुए हैं भाई से युद्ध करने के लिए। और जब व्याकुल व्यथित हो गया, अशक्त हो गया, और तब जगतपति की ओर आए हैं, और तब जगतपति, एक रूप तुम भ्राता दो, और कहते कि तुम भाई, दोनों भाई एक स्वरूप के हो, इसलिए मैं बाली पर बाण नहीं चला पाया। दोनों भाई एक स्वरूप, क्या बिल्कुल उनमें कुछ भी फर्क नहीं रहा होगा? ऐसी बात नहीं है, दोनों भाई भ्राता एक रूप। तो एक रूप मतलब उनको भी अपने राज, सत्ता और नारी के मोह, और इधर सुग्रीव भी किस लिए लड़ रहे हैं? राजपाट, और उनकी पत्नी को हरण कर लिया है उनका भाई। तो जर जोरू और जमीन, यही झंझावात का कारण है, यही भाइयों के बीच में कलह का कारण है। जर जोरू और जमीन, जो रामचरितमानस में बाली और सुग्रीव के चरित्र से दर्शाया गया है, ताकि हम सचेत हो जाएं। हम भाई भाई के बीच में भ्रातृ प्रेम को स्थापित कर लें, लेकिन नहीं, बाली और सुग्रीव घर घर में हैं, घर घर में युद्ध, घर घर में पंचायत, घर घर में न्याय। बोलिए सबर रामचंद्र की जय। और तब मेली सुमन कंठ, मेली कंठ सुमन के माला, और पठवा बाली बल देई विशाला। और तब भगवान अपने सुग्रीव को माला पहनाकर तब रणभूमि भेजते हैं, और नाना विधि दोनों भाइयों के बीच लड़ाई होती है, और अंततः छल बल कर सुग्रीव हारा भय मानी। और तब प्रभु अपना बल देकर भेजे, फिर भी सुग्रीव जब थर्रा गया, जब भयभीत हो गया, और तब मारा बाली राम तब हृदय माज सरतारी। और तब भगवान क्रोधित होकर अरुण नयन और हाथ में चाप चढ़ाते हैं, और बाली के हृदय पर बाण मार देते हैं, क्योंकि बाली का जो अहंकार है कहाँ है? उनके हृदय में। और हृदय में जैसे ही बाण पड़ता है, तब बाली का क्या हश्र होता है? पराविकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखा प्रभु आगे। अभी तक बाली भी भगवान सन्मुख हैं, जानते हैं कि जगत पिता जगदीश्वर हैं, जिनके आश्रित सुग्रीव हैं, लेकिन अभी तक उनको चेत नहीं हुई। और जब उनके हृदय से जब अहंकार सोख लिया बाण ने, और तब बाली
परा विकल वहीं सर के लागे। सर मतलब बांध के लगने से एक बात। दूसरी बात ले सकते हैं, जब व्याकुल व्यथित होकर धरती में गिरे हैं और अहंकार जब समाप्त हो गया और तब सर के लागे, तो किधर सर के लागे? भगवान की चरण कमल की ओर। चित्त उनका सरकने लगा और उनका चित्त कहाँ गया? पुनि पुनि चितई चरण चित दीन्हा, सफल जन्म माना प्रभु चिन्हा। और अब प्रभु को पहचाने हैं और हृदय प्रीति मुख वचन कठोरा, बोला विगत राम की ओरा। और तब बाली उठकर बैठ जाता है, भगवान सन्मुख खड़े हैं, चित्त उनके चरण में उनका स्थापित हो जाता है। फिर भी बाली कहता है, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। मेरा भाई इतना आपका प्रिय है, मैंने तो आपके साथ कुछ भी नहीं किया, कुछ आपका अनर्थ अनर्गल आपके साथ नहीं किया, आप मुझे बांध से मार दिए। आप धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोहि व्याध की नहीं। जैसे बालक बार बार ढिठाई करता है, छोटा बच्चा बार बार कुछ गलती करता है, आग को छूना चाहता है, पानी में डूबना चाहता है, कुछ भी करता है, माँ बार बार समझाती है तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। और जब बालक नहीं मानता तब माँ एक तमाचा जड़ती है बालक पर। तो क्या माँ शत्रु है बालक का? नहीं। अपने बालक को बचाने के लिए, अपने बालक की सुरक्षा के लिए माँ को ये अपनाना पड़ता है। तब बालक खिसिया कर कहता है, इतना जोर से मुझे मार दिए, मेरा आंख एकदम चौंधिया गया। यही हस्त्र बाली का है। वह व्यथित व्याकुल होकर भगवान की ओर प्रीति है, हृदय में प्रीति स्थापित हो गया। और तब मुख वचन कठोरा, और अपने वचन को कठोर बनाकर कहता है कि धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे हो मोहि व्याध की नाई। और तब भगवान कहते हैं कि अनुज वधु भगनी सुतनारी, असुनु सठ कन्या समय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोकई जोई, अताहि बधे कछु पाप न होई। ये भगवान और बाली के बीच में वार्ता होती है। और क्या किया है बाली ने? अपनी बनुज वधु का हरण किया है। भाई के हिस्से को वह किस कारण लिया, कैसे लिया, आप सभी जानते हैं। और तब बाली जब भगवान कहते हैं कि तुम्हें मूढ़ तो ही अतिशय अभिमाना, अनारी सिखावन कर से नकाना, मम भुज बल आश्रित तहि जानी, मारा चहसी अधम अभिमानी। अभिमानी, अहंकार, तुम्हें इतना अभिमान, तुम्हारी पत्नी ने बार बार तुमको सचेत किया और तब तुमने कहा कि समदर्शी रघुनाथ जो कदाच मुझे मारी हैं, तो पुनि हो सनाथ। तुम संशय में, तुम भ्रम में भूले हुए थे। और हम ऐसे समदर्शी हैं रघुनाथ, समदर्शी भगवान हैं, लेकिन संत असंत हृदय अनुहारा। और समदर्शी तो हैं, लेकिन विषमदर्शी भी कभी कभी दिखाई देते हैं। जैसे जैसे हम कर्म करते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जैसा करही तस फल चाखा। और अंततः जब सब बातें हो जाती है और सुग्रीव बाली जब सचेत हो जाता है, और तब कहता है, सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूं मैं पापी अंत काल गति तोरी। श्यावर रामचंद्र की जय। आइए एक भजन के पश्चात इस पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। लखन सिया रामचंद्र की जय, राम नाम के हीरे मोती, राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती, मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम
सके संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। कल तक जो अपना कहते अग्नि पर तुझे सुलाएंगे। जगत सराय 2 दिन की है, जगत सराय 2 दिन की है, आखिर होगी चला चली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के राम नाम के हीरे मोती हो। क्यों करता है तेरा मेरा, छोड़ दे अभिमान को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के नाम को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के नाम। क्यों करता है तेरा मेरा, छोड़ दे अभिमान को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के नाम को। झूठे धंधे छोड़ दे बंदे, जप ले हरि के नाम। 2 दिन का यह चमन खिला है हो। 2 दिन का यह चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। राम नाम के हीरे मोती ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। लखन सिया रामचंद्र की जय। सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी। प्रभु अजहूँ मैं पापी, अंत काल गति तोरी। श्यावर रामचंद्र की जय। बाली कहता है कि प्रभु अब भी मैं पापी हूँ, अब भी मुझे पाप से आप मुक्त नहीं करोगे। सब पर कृपा करते हैं आप, दया सागर हैं, कृपा निधान हैं। और मैंने तो सुना है जो नर होही चराचर द्रोही, आवई सभै शरण तकी मोही। छाड़ी कपट छल छिद्र नाना, करौ सद्यते ही साधु समाना। तो क्या ये मेरे लिए नहीं है? आप तो कहते हैं कि जो नर होई चराचर द्रोही, आवे सब है शरण तक की मोही। करो सद्यते ही साधु समाना। तो क्या मुझे वो गति नहीं मिलेगी? कि अभी आप सन्मुख खड़े हैं और मैंने सुना है कि आप 9 भक्ति निरूपित जब किए हैं, और तब कहते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुप पाव जीव निज सहज स्वरूप। आपके दर्शन जैसा और संसार में कोई भी फल नहीं है। तो आप मेरे सन्मुख खड़े हैं, तब भी आपके दर्शन से भी क्या मैं पाप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा? आपका बाना है कि आपके शरण में जो सब है आवे, सब है शरण तकी। और तब मैं तो अब आपके शरण में हूँ, और आपके शरण शरणागति
है ये बाली। आपके चरण कमल में मेरा अभी तक मेरे चित्त में क्या होता है? मोह होता है। मोह से क्या होता है? अहंकार होता है। तो अभी तक मेरा चित्त मेरे बस में नहीं था, मोह के बस में था और मैं अहंकारी हो गया था। मर्यादा का मैंने उल्लंघन किया। मैं जानता हूँ छल कपट छिद्र सब कुछ किया, लेकिन अब तो ये वो बाली, अहंकारी बाली को आपने समाप्त कर दिया। अहंकारी बाली मतलब मेरे हृदय में जो था अहंकार रूप बाली, उसको तो आपने शोषण कर लिया प्रभु। आपके तर्कस में बाण के द्वारा जाकर समाहित हो गया है। तो अब भी क्या मैं क्षमा योग्य नहीं हूँ? आप कहते हैं तो क्या मेरे लिए नहीं है? अब भी मुझे आप सन्मुख खड़े हैं, आपके दर्शन का फल अनुपम फल कहते हैं, तो क्या यह मेरे लिए लागू नहीं होता? क्या मैं इतना बड़ा पापी हूँ कि सबके लिए आप क्षमाशील हैं, सबके लिए दया सागर हैं, तो क्या बाली के लिए आप ये सब नहीं कर सकेंगे? और कहते हैं कि सुनहु राम स्वामी सन चलन चातुरी मोरी, प्रभु अजहूँ मैं पापी अंत काल गति तोरी, श्यावर रामचंद्र की जय। भगवान अभी तक उनका क्रोध शांत नहीं हुआ है। अभी तक उनके हाथ में बाण तो चला गया, सुग्रीव के हृदय से अहंकार को शोषित करके उनके तर्कस के अंदर, लेकिन धनुष का प्रत्यंचा चढ़ा के भगवान राम अभी भी अरुण नयन, लाल लाल आंखें और क्रोध में उपकार भर रहे हैं राघव। और जैसे ही बाली के दीन वचन को सुने हैं, सुनत राम अति कोमल बानी, अब बाली शीस पर से निज पानी, अचल करातन राखहु प्राण, बाली कहा सुनो कृपा निधाना। और जब भगवान बाली के दीन वचन को जब सुनते हैं, तब उनका क्रोध जब शांत हुआ है, और तब सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर साकर पानी, और कर कमल नहीं कर पानी कह रहे हैं, कर सरोज पर सेव कृपा सिंधु रघुवीर। ये अनन्य भक्तों के लिए अलग अलग कर सरोज, यहाँ सरोज नहीं लिखे बाली के लिए। कहते हैं कि बाली शीस पर सेव निज पानी, सिर्फ पानी मतलब हाथ की उपाधि देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अति विचित्र रघुपति चरित जानहि परम सुजान, जे मति मंद विमोह हृदय धरहि कछुआन। ये गोस्वामी तुलसीदास जी के एक एक शब्द, एक एक दोहा चौपाई बहुत ही दिव्य और हमारे जीवन में आत्मसात करने लायक है। बाली के लिए शब्द नहीं आया कर सरोज, कर सरोज सिर पर से। सुग्रीव के लिए भी जब कर पर से, लेकिन यहाँ बाली की स्थिति यह है कि कहते हैं बाली शीस पर से निज पानी, अचल कर तन राखहु प्राण। तुम्हारे तन को अचल कर देता हूँ, तुम अपना प्राण रखना चाहते हो, जीना चाहते हो क्या? तो तुम्हारे तन को मैं अचल कर देता हूँ और तुम और जीना चाहते हो। और तब अब बाली वो अहंकारी बाली नहीं रह गया है, जिनका चित्त भगवान के चरण कमल में चला गया है, वो बाली है। और वो बाली कहता है कि बाली कहा सुनो कृपा निधाना। बाली ने कहा 84 के चक्कर में मैं बहुत भ्रमण किया हूँ, नाना प्रकार के कर्म दुष्कर्म किया हूँ, 84 के चक्कर में मैं भंवर में गोते लगाते रहा हूँ। भगवान बाली कहा सुन, आप तो कृपा निधान है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही, जासु नाम बल शंकर काशी, अद्वैत सबहि समगति अविनाशी। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, ऋषि मुनि जन्म जन्म साधना करते हैं और साधना करते हैं। जब अंत समय आता है तो ये जीव ऐसे मोह में ग्रसित हो जाता है, पारिवारिक मोह में, धन के मोह में। अंत समय में भी राम नाम मुख से नहीं निकलता। प्रभु हमारे एक सियान ऋषि टीकाकार वो बहुत सुंदर बात कहा है। एक जन सियान के अंतिम समय आ गया है,
पान प्रसाद खवा डर रहे तब वो लोग जीव नहीं छूटे छटपटावत रहे तो घर के मन कथे दान पुण्य करबे भाची भाचल दान देबे महाराज ला बुलादन महाराज करे कुछ सुनबे दान करबे नहीं मुड़ी हलावे वो सियान है खटियम सुते सुते परिवार के मन बहुत परेशान हो गए गाय लानी गाय कुशील धरेस बड़े नाना प्रकार के सब कर डरिस और तब बोले तो का तोर अटके हैगा का बरते बार बार ते देखथस मूल मोड़ मोड़ के आखिर होती काबर करथस अंगना डहर काला देखथस तब वो सियान कथे जेकर जी छूटे बर बक तबक हो रहते कथे वो बछरू है बाहरी ठूठी बाहरी चगलत रे तेला बतावत है वो बछरू खेद और ठूठी बाहरी बचा जीव के ये आ सकते बोलिए सियावर रामचंद्र की तो अंत राम कही आवत नाही जिनके नाम मात्र से सभी को पापी हो पुण्यात्मा हो साधक हो सिद्ध हो साधारण कोई वर्ग का हो काशी में जिनकी मृत्यु होती है तो भगवान शंकर उनको सबको परम गति प्रदान करते हैं सम गति देते हैं सबको तो मम लोचन गोचर सोई आवा अब बहुरी की प्रभु अस बन ही बनावा। आप मेरे सन्मुख है आपका दर्शन कर रहा हूँ दर्शन सत्संग स्पर्श सत्संग सायुज क्षमा कीजिएगा और सत्संग के कई विधि बताए गए हैं समागम सत्संग तो यहाँ पर आज बाली के जीवन में जब चित्त भगवान के चरण कमल की ओर गया है तो देखिए दर्शन सत्संग का फल बाली को प्राप्त हुआ है और भगवान ऐसे ही कृपालु हैं ताड़का का जब वध करते हैं ना तो ताड़का को मारकर दीन जान प्रभु निज पद देने ये कृपालु भगवान का सुंदर स्वरूप उनके स्वभाव और उनके गुण और उनके स्वभाव और गुण को जानकर जो प्रभावित होते हैं उनसे बड़ा और कोई प्रिय भगवान को नहीं है। आज बाली मम लोचन गोचर सोई आवा आप मेरे सन्मुख खड़े हैं और बहुरी के प्रभु अस बन ही बनावा। और ऐसा समय आएगा क्या जब अंत समय मेरा आए मान लो मैं आपके कहने को मान लेता हूँ फिर से मैं जीवन जीऊं तो क्या ऐसा और अवसर आएगा। नाथ मुझे अब भ्रमित मत कीजिए 84 के चक्कर में अब मुझे मत डालिए और मैं अब संसार से विदा चाहता हूँ और मुझ पापी को आप शरण में ले लीजिए मुझे शरण में लेकर मेरे परलोक को सवार दीजिए ये बाली। और आइए एक भजन बिजली मन सबो भारत कैसे दिखत महाराज चिन्हावत नहीं हरा वाला जब लखन सिया नाम चंद्र की बारी मथे घृत होत बरु सिकता के बरुते भजन न भवतर ही यह सिद्धांत लखन सिया राम चंद्र की भजन भी नए जिंदगी के गाड़ी कतेक दिन चलही अरे भाई कतेक दिन चलही ये दुनिया में
पानी बीच मीन ही पियासी कतेक दिन चली। अरे भाई कतेक दिन चली ये दुनिया में संगवारी। नयन गोचर जासु गुण नित नेति कई श्रुति गावही। जिमि पवन मन गो निरस करि मुनि ध्यान कबहुक पावही। मोहि जानि अति अभिमान बस प्रभु कहे उराक शरीर ही। अस कवन सटहटि काटि सुर तरु बारिक रही बबूर ही। श्यावर रामचंद्र की जय। जब भगवान ने कहा कि बाली तुम और जीवित रहना चाहते हो, तुम्हारे तन को मैं अचल कर देता हूँ। और तब बाली ने कहा कि सोनयन गोचर जासु गुण नित नेति कही श्रुति गावही। और ये रामचरित्र मानस, पहले तो इसी को समझना है कि रामचरित्र मानस है क्या। रामचरित्र मानस का प्रचार प्रसार जब होने लगा, विख्यात होने लगा, और तब लोगों के मन में एक बात आई कि रामचरित्र मानस है क्या। तो उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि गोस्वामी जी आप लिखे हैं, प्रचार प्रसार हो रहा है, बड़ा सुंदर और बड़ा ही सरल सात्विक, लेकिन ये रामचरित्र मानस है क्या। तो गोस्वामी तुलसीदास जी आरती के कड़ी में लिख दिए, गावत वेद पुराण अष्टदश छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। श्यावर रामचंद्र की जय। ये 18 पुराण, 6 शास्त्र और चारों वेदों का सार रस, सार निचोड़ है। और यहाँ इस बात को कहते कि सो नयन गोचर जासु गुण नित नेति कही श्रुति गावही। जिनको वेद पुराणों ने गाया, नेति नेति शास्त्रों ने गाया, वेदों ने गाया। और गोस्वामी तुलसीदास जी को इस बात को भी पूछे थे कि इसको किसने गाया। तो गावत वेद पुराण अष्टदश छहु शास्त्र सब ग्रंथन को रस। गावत संतत शंभु भवानी अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। ऐसे ऐसे विभूतियों ने गाया। और इसी बात को कहते हैं कि जिनके सो नयन गोचर जासु, मेरे नयन के सन्मुख जो प्रभु खड़े हैं ब्रह्म, उनके गाथा को नेति नेति वेद पुराण गाते हैं। और जिमि पवन मन गो निरस, और फिर भी जानते हुए भी जीव आसक्त हो जाता है। और जैसे पवन सुखा देता है रस को, और कहते कि ये इस रस को छोड़कर, वेद पुराणों के जो रस सार निचोड़ को छोड़कर ये जीव जो है ये संसारिक विषय के रस में डूब जाता है, रस में खो जाता है। और आप मुझे महाअभिमानी जानकर शरीर को रखने के लिए, अचल करने के लिए कहते हैं प्रभु अस कवन सठहटी काटी। ऐसा कौन मूर्ख। अब वही बाली जो किसी के समझाने से नहीं समझता, उनकी पत्नी ने कहा। और तब ये सुग्रीव जिनके आश्रित हैं, वो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, राम हैं, कोई साधारण राजकुमार नहीं है। तब
कह बाली सुनु भीरु प्रिया समदर्शी रघुनाथ जो कदाची महिमारी हैं तो पुनि हो सनाथ। ऐसे ऐसे भाषण करते रहे, माने नहीं किसी की बात को, किसी के सिखोने में नहीं आया। और वही बाली आज कहता है कौन ऐसा सठ है, कौन ऐसा सठ सुधरही सतसंगत पाई मूर्ख मन न चेत मिले ही गुरु विरंची सम सियावर रामचंद्र की जय। जब सठता आ जाती है, जड़ता आ जाए जीव के जीवन में, तब वह किसी की नहीं सुनता। ब्रह्मा जी भी आ जाए तब भी ब्रह्मा जी के कहे कथन का भी कोई असर जीव पर नहीं पड़ता। और इसी बात को बाली कहता है अब मैं आपके चरण कमल में मेरा चित्त है, मेरा अहंकार निकल गया है, मैं ये विषय रस में डूबा हुआ था और ये विषय रस से अब मैं निकल चुका हूँ प्रभु। और कौन ऐसा सठ है जो कल्प वृक्ष को छोड़कर बबूल से नेह लगाएगा। और बाली प्रभु के सन्मुख खड़े हैं और प्रभु के स्वरूप को देखते हुए अपने पुत्र अंगद को भगवान को समर्पित कर अपने प्राण को त्याग देते हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी लिख देते हैं राम राम चरण दृढ़ प्रीति करी बालिकिन तनु त्याग सुमन माल जिमि कंठते गिरत न जानई नाग श्यावर रामचंद्र की। जो बाली नाना दुष्कृत्य करता था, सबको लूटपाट करता था, सबको सताता था और वो अब प्राण की जिसको अपने लिए, अपने प्राण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए सब कुछ करता रहा, वही बाली प्राण भगवान सन्मुख खड़े हैं। और निश्चिंत होकर बाली जब अहंकार से रहित हो गया तब ऐसे प्राण निकल गए उनके तन से जैसे सुमन माल जिमि कंठ गिरत न। हाथी को फूल की माला पहना दिया जाए और हाथी अपने मस्त नाग चल रहा है और उस मस्त नाग के कंठ से फूल का माला गिरेगा, उस मस्त नाग को हाथी को पता नहीं चलता। ऐसे ही निर्विकार भाव से बाली के प्राण तन से निकल गए। बोलिए से रामचंद्र की। एक छोटा सा भजन, उसके पश्चात विदा लेंगे। रतन दिन गीला झन फोकट गवाना हीरा रतन दिन गीला झन फोकट गवाना ये लड़ा
लखन सिया रामचंद्र की जय। लइका हो जोर से ताली बजाओ। सियान मंझन बोलो बजाओ। सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद माताओं। अभी आप सुन रहे थे स्वाति महिला मानस मंडली रुआ बांधा